नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम। नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक चरण मुनि पंगो 108 जी सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या तो स्वयं रास्ता बना लेता है और स्वयं चल पड़ता है और बिना भटके मंजिल पर पहुंच जाता है। ऐसे महामनाओं के लिए इस भाव में भले उन्होंने कोई पुरुषार्थ न किया हो, लेकिन जन्मांतरों का किया हुआ पुरुषार्थ उनके लिए साधन बन जाता है। बिना कारण के कोई दीक्षा लेता है, समझ लेना चाहिए वो पूर्व जन्म का कोई त्यागी वैरागी है कि पूर्व जन्म का संस्कार आया। दो प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक वैराग्य जो है तात्कालिक निमित्त बनता है, घटना दुर्घटना घटती है, व्यक्ति संसार की असारता को समझ जाता है। और एक वो होते हैं स्वयंभू। लेकिन स्वयंभू को के जीवन का अतीत के जीवन की कोई घटना उनके स्मृति पटल पे आ जाती है। अतीत का किया हुआ संस्कार उन्हें प्रेरित करता है। अतीत में की हुई अतृप्त भावनाएं उनके लिए बार बार प्रेरित करती है। सबसे अच्छा व्यक्ति फेल होने वाला वह है जो फेल होने से शिक्षा लेकर आगे की तैयारी बड़ी तेजी से करते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति फेल होते हैं। एक व्यक्ति फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है। एक व्यक्ति व्यापार में फेल होने के बाद दिवालिया निकाल देता है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में असफल होने से हताश हो जाता है। एक व्यक्ति अपनी सफलता न मिलने के कारण सुसाइड कर लेता है। और एक वो महामना होता है जो फेल होने के बाद हताश नहीं होता, सुसाइड नहीं करता, भागता नहीं है, अगली साल की तैयारी बड़ी तेजी के साथ करता है, बहुत तेजी के साथ करता है, क्योंकि वो ठोकर खा चुका है। ठोकर खाकर के जो बैठ जाते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, और ठोकर खाने के बाद जो चेत जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। इस संसार में ठोकरें तो लगेंगे, इस संसार में ठोकरें तो आएंगी। अब ठोकर खाने के बाद तुम
हताश होकर बैठ जाओगे, किस्मत पकड़ के बैठ जाओगे, तो आपकी ये ठोकरें आपको लिए कुछ भी देने वाली नहीं है, और ठोकरों पर ठोकरें खा के अंत का समाप्त कर लोगे। नीति कहती है ठोकर खाने के बाद हताश नहीं होना, ठोकर खाने के बाद चेत जाओ, बहुत तेजी के साथ चेतो, ऐसे चेतो कि वो ठोकर तुम्हारे पास से गुजर भी ना पाए। इसलिए कहा है दूध से जला बालक दही को भी फूंकने लग जाता है, क्योंकि वो दूध से जल चुका है और दही को फूंक रहा है। ये है नीति, ये है विकासवाद की नीति। असफलता को कभी भी निराशता नहीं आने देना, असफल होने के बाद कभी निराश नहीं होना। असफलता यदि निराशता का कारण बन गई, हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। असफलता में आशा की किरण देखो। वो किसी ने कहा ना कि एक चींटी को आप देखना कभी, चींटी कीड़े मकोड़े अपनी वजन से कई गुना धान लेकर, दाना लेकर दीवार पे चढ़ती है, और कितने बार गिरती है वो, कितने बार, फिर भी चढ़ती है। यही हमारी जिंदगी में होना, हम कितने बार गिरेंगे, मत गिनो कितने बार गिनोगे। तुम्हें हर गिरावट से कोई ना कोई शिक्षा लेना है, हर ठोकर से तुम्हें कोई शिक्षा लेना है। जो भी तुम्हारी जिंदगी में आया, मत बैठो हताश हो कि महाराज हम तो थक चुके हैं इस संसार की धोखेबाजी दुनिया में। जहां जाओ वही धोखा दे रहा है। नहीं, थको मत, सावधान हो जाओ। जिसमें सुख मानता हूं वही दुख मिल रहा है, थको मत, सावधान हो जाओ। जिस व्यक्ति से समझाता कि ये मेरी जिंदगी में आएगा तो सुख देगा, लेकिन उसने तो बहुत दुख दे दिया, थको मत, सावधान हो जाओ। तुम्हारा व्यक्ति को चयन करने में भूल हो गई, थको मत। ये सोचो कि मैं व्यक्ति को पहचानने में भूल कर गया, मैं अंधा हो गया था, मैं विवेकहीन हो गया था, मैं विवेक शून्य हो गया था, मेरी बुद्धि काम नहीं की और मैंने यह कार्य की, इस व्यक्ति से संगति कर ली। कोई बात नहीं, घबराओ मत। अगला कदम फूंक के रखना, अगली संगति फूंक करके बनाना, अगला साथी बहुत सावधानी से बनाना। और यदि तुम्हारे मन में ये उत्साह है, चिंता मत करो, ये असफलताएं, विफलताएं बहुत पीछे छूट जाएंगे। ऐसा कौन है व्यक्ति दुनिया में जिसको ठोकरें नहीं लगी हो? बताते हैं कि जो भी साइकिल चलाना सीखता है वो एक बार तो गिरता है और ठोकर भी लगती है। बिना गिरे साइकिल सीख नहीं सकता। यदि वो वहीं साइकिल छोड़ दे तो कभी सीख नहीं पाएगा, ठोकरें तो लगेगी। और मजा आने लग जाए ठोकरों में, विपत्तियों में। जब जब विपत्ति आए तुम्हारे मन में एक आनंद आना चाहिए, विपत्ति मुझे एक शिक्षा देके जाएगी, ये ठोकर हमें कुछ शिक्षा देके जाएगी। जिस रास्ते में फूल बिछे हों उस रास्ते का व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, और जिस रास्ते में कांटे बिछे हों उस समय व्यक्ति सावधान हो जाता है। किसी ने कह दिया कि यहाँ पर फूल बिछे हैं, अब क्या देखना, और तुम उसको मालूम नहीं कभी कभी बहुत बड़ा कांटा फूलों में से निकलता है, वो छुप जाता है। और जहाँ कांटे बिछे हैं वहाँ नहीं छुपता, क्योंकि हम सावधान हैं। ये कांटे हैं, कांटे तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं आते हैं, कांटे तुम्हें सावधान करने के लिए आते हैं। अपन लोगों ने कितनी बड़ी चीज बना ली। ये कांटे हैं, हमारी जिंदगी की विविधताएं हैं। नहीं, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। हमारे रास्ते में कांटे ही कांटे पड़े हैं, तुम हताश हो रहे हो। थोड़ा सा सोचो, विचार करो, शायद कांटा तुम्हें सावधान करने आया हो कि आंख बंद करके मत चलना, आंख खोल के चलना। यदि ऐसा सोच हमारा बन जाएगा, हमें हर कांटा उपकारी दिखेगा, हर कांटा हमें उपकारी दिखेगा।
आज कोरोना को क्यों नहीं समझ रहे आप कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति बन के नहीं आया है, तुम्हें सावधान करके आया है। महावीर के उन सिद्धांतों को याद दिलाने आया है जो महावीर ने सबसे पहले कहे थे कि देखो तुम चूक रहे हो, तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारे खान पान बिगड़ रहे हैं। महावीर ने सबसे पहली दृष्टि लगाई खान पान के ऊपर। तुम मांसाहारी मत बनो, तुम अवक्ष सेवन मत करो। अष्ट मूल गुण भी शुरू किए तो किससे किए? खाने से शुरू किए। पहली फर्स्ट एंड क्लास, पहली क्लास। कुछ कोई मंत्र से नहीं की, कोई तंत्र से नहीं की, कोई पूजा से नहीं की, कोई पाठ से नहीं की। महावीर ने सबसे पहले देव दर्शन का नियम नहीं दिलाया, अपना नाम नहीं जपवाया, नमोकार मंत्र की माला नहीं फिराई, कुछ नहीं किया। सबसे पहले यदि किसी ने कहा कि भगवान मैं कहां से अपनी जिंदगी शुरू करूं, चारित्र की अपेक्षा, श्रद्धा की अपेक्षा तो बता दिया। देव साध गुरु को सब कुछ श्रद्धा करो। लेकिन जब कहा मैं जिंदगी कहां से शुरू करूं, तो ना तो कोई मंत्र दिया कि तुम ये जाप शुरू करो, ना तो कोई पूजा की किताब दी, ना कोई स्वाध्याय दिया, ना नमोस्तु कराने की बात कही, कुछ नहीं। एक ही बात कही, तुम खाने पर ध्यान दो, तुम भोजन पर ध्यान दो। जिंदगी का सबसे बड़ा मूल्यवान प्रसंग है जिंदा रखने वाला भोजन। सब चीजों के बिना व्यक्ति रह जाए, भोजन के बिना नहीं रहेगा। और जिंदगी में सबसे ज्यादा बीमारी आती हैं खाने से। जिंदगी भी खाने ही से मिलती है, भोजन नहीं मिले तो मर जाएगा। लेकिन जितनी भी बीमारी आती हैं सब खाने से आती हैं। तो महावीर ने सबसे पहले फर्स्ट एंड फर्स्ट कहा कि तुम मध्य मांस मधु त्यागी। खाने में मांस को मत आने देना, मधु को मत आने देना, शराब को मत आने देना। फिर दूसरी परंपरा में उन्होंने और कहा कि तुम इन 5 फलों को मत आने देना। बड़ पीपर उमर कटुमर आदि, ये 5 फल, इनको मत आने देना। पहला फर्स्ट खाने को सुधारो। तो कोरोना वही महावीर की भाषा बोल रहा है। बस फर्क इतना है कि महावीर खाने के पहले सचेत करते हैं और कोरोना खाने के बाद सचेत करता है। कोरोना कहता है कि तुम करोगे वही। महावीर स्वामी ने कहा कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, सब शुद्ध भोजन रखो। अब आज देखो सब शुद्ध, सब सब्जियां धुल रही हैं 3-3 बार, और पहले एक बार भी नहीं धोवे, सीधा उठाए खा लिया, को धोते ही नहीं है। हर चीज धोकर के प्रयोग करने को कहा। गेहूं, मसाले, दाल, चावल सब धोकर प्रयोग करा। सबको कहा था मर्यादित खाओ। महावीर ने पहले ही कहा था विदेशी चीज मत खाओ, बाजार की चीज मत खाओ, अमर्यादित चीजें मत खाओ। आज हर दुनिया एक ही बात कह रही है, यदि भगवान के महावीर के 5 सिद्धांत मान लिए जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। व्यवस्थाएं, शिक्षा 2 रूप में दी जाती है, एक धर्म के रूप में और एक कर्म के रूप में। धर्म कृत्य करने के पहले सावधान करता है मत करो, और कर्म करने के बाद कहता है अब तो नहीं करोगे। शिक्षा देना है, बहुत कुछ शिक्षा देता है। विपत्ति जब आती है बस उसको हम शिक्षा का साधन बना लें। हम ये मान लें कि नहीं इससे हमें कोई शिक्षा मिलेगी। दुश्मन गाली दे रहा है, वो हमें कुछ सावधान कर रहा है, कुछ कह रहा है उस गाली में। गाली में भी प्रवचन है, गाली में भी कोई ना कोई अर्थ है। तुम्हारी भूल सुधारने का देखा, तुमने इसको क्या समझा, तुच्छ समझा था, और यही तुम्हारी जिंदगी को खतरनाक बन रहा है। वो शिक्षा दे रहा है। चक्रवर्ती ने अपने रसोइये को लात मार दी, क्या करेगा ये मेरा, क्या बिगाड़ेगा ये मेरा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा, ये नौकर है ये। अंत में उसको इतने जोर से लात मार दी कि वो मर गया।
मरते ही वो देव हुआ। और देव बनकर के जब वो प्राण लेने आया तो उसने कहा, राजन आपने क्या कहा था, क्या कर लेगा तू मेरा? अब मैं आपका वो बिगाड़ूंगा जो 6 खंड में तुम्हें कोई नहीं मार पाया, और मैं मारूंगा। अब वह तुम्हें सचेत कर रहा है कि देखो, तुमने मुझे अकिंचित कर समझा था, आज मैं ही तुम्हारी जिंदगी का विनाश करूंगा। चक्रवर्ती को शिक्षा मिली। मैंने अपने अहंकार में आकर इसको बहुत छोटा समझा था, क्या करेगा ये मेरा, क्या करेगा? आज उसने सब कुछ मिटा दिया और वो शिक्षा देके गया और चक्रवर्ती को शिक्षा ली। रावण ने क्या कर लेगा कौन, मैं तो लंका में हूं, 100 योजन का समुद्र कौन पार करेगा, और ये अबला है सीता क्या कर लेगी? लेकिन तुम्हें मालूम है अंत में रावण को शिक्षा मिली, कभी भी कोई भी विपत्ति को कमजोर मत समझो, वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। अंत में जाकर रावण को भी शिक्षा प्राप्त हुई, उसको भी समझ में आ गया कि सत्य क्या है। अपन लोगों को भी जब भी अपनी जिंदगी में कोई भी बात आती है उससे हताश नहीं होना, आगे बढ़ो। कांटे देखकर निराश मत हो, खुश हो। ये कांटे मैं समझ गया क्योंकि मैं अंधा था, मैं आंख बंद करके चल रहा था, और तुम मुझे ये शिक्षा दे रहे हो कि आंख खोल के चलना, कांटों को जय जिनेंद्र कर लो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखा दिया। तो जो स्वयंभू होते हैं वे कोई ना कोई अतीत की कोई ना कोई घटना उनके जीवन में होती है, अतीत का कोई संस्कार होता है, उस कारण से वे चेत जाते हैं। उनका अतीत का संस्कार बोलता है, चेतो चेतो, तुम्हारी एक अतृप्त भावना है, पूर्व भाव में तुमने प्रयास किया था, मुनि बने थे, लेकिन तुम थोड़े चूक गए, मोक्ष नहीं जा पाए, चेतो। और मरते समय जो जहाँ वो चूका था तड़प के मरा होगा, देखो मैं मुनि बना, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। वो संस्कार, अंत का संस्कार बड़ा काम आता है, वो संस्कार उनको प्रेरणा देता है। लेकिन कारण कोई ना कोई है। सम्यक दर्शन के 2 रूप हैं, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज सम्यक के संबंध में कहा, वर्तमान में जरूर कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, लेकिन अतीत भवों का जाति स्मरण हो जाता है। कल मैंने ऐसा सुना था, कई लोग कहते महाराज जी हमारा मंदिर में मन नहीं लगता, फिर क्यों मंदिर जाएं? मैंने कही जाओ। महाराज जी माला फेरने में मन नहीं लगता, मैंने कही फिर भी जाओ। महाराज आपके प्रवचन समझ में नहीं आते, सुनो बिना समझ। और महाराज जी आपका ये पागलपन है, जब कह रहा हूं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारा मन नहीं लगता प्रवचन सुनने में, तो भी आप कह रहे सुनो बिना समझ के समय खराब करो। यही तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप लोग। जहां आपका मन नहीं लगता उसको छोड़ देते, जहां आपको समझ में नहीं आता आप सुनना छोड़ देते। जनवाणी पढ़ो महाराज, हमें कुछ समझ में नहीं आता, कोई पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए पढ़ना छोड़ देते। महानुभाव, इसको 2 तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगा। एक वह तरीका कि संसार के कितने कार्य तुम करते हो जिनमें मन नहीं लगता फिर भी करते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसे 24 घंटे में कुछ ऐसे कार्य नहीं करना पड़ते हो जो वो करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ता है। शुरुआती से देख लो, आप बचपन से देख लो, कोई भी विद्यार्थी पढ़ना जाना नहीं चाहता, कोई विद्यार्थी नहीं जाना चाहता। एक भी विद्यार्थी बताओ जो स्कूल जाते समय प्रारंभ में रोया नहीं हो, तड़फा नहीं हो, गिड़गड़ाया नहीं हो। माँ के सामने गिड़गड़ाता है, रोता है, आंसू बहाता है, माँ की तरफ देखता है, हे माँ तू दया कर, मुझे स्कूल मत भेज। इतना रोता है वो, सही में रोता है, बहुत रोता है, गिड़गड़ाता है। फिर भी तुमने जबरदस्ती स्कूल क्यों भेजा?
सभी लोग अपनी अपनी मम्मियों से, अपने अपने पिताओं से पूछें जो सुन रहे हैं, क्या तुम पहली बार स्कूल राजी खुशी से गए थे, मन से गए थे, उत्साह से गए थे कि जबरदस्ती भेजा गया था? जबरदस्ती भेजा गया था। एक भी विद्यार्थी दुनिया का नहीं है जो अपनी इच्छा से स्कूल गया। हर व्यक्ति को डांट पड़ती, डपट पड़ती। और आप लोग कितने निर्दयी हो जाते हैं, कितनी निर्दयी हो जाते हैं कि उसके आंसुओं पर ध्यान नहीं देते, उसके रोने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उसको एक थप्पड़ और मार देते हैं। स्कूल जाना पड़ेगा। मायाचारी करके भेजते हैं। धोखे से जाकर के स्कूटर बैठा ले जाएंगे और वहां धोखे से जाके छोड़ के भाग आते। छल, कपट, मायाचारी, निर्दयता, कठोरता, सब कितने हथियार अपनाता है स्कूल भेजने के लिए बच्चे को। वहां क्यों नहीं विचार करते? गार्जियन से कह रहा हूं कि जब बच्चे का मन नहीं है, बच्चा रो रहा है, तो स्कूल क्यों भेजना? क्यों भेजना? जब बच्चे का मन नहीं है तो हम नहीं भेजेंगे। ऐसी गलती आज तक शायद किसी पिता ने नहीं की, और जिस पिता ने की होगी उसका बच्चा आज भी बाप को कोस रहा होगा। हाँ, बाप को कोसेगा। जैसे तैसे आप जबरदस्ती भेज कर आते हैं। बड़े होने के बाद कौन नौकरी करना चाहता है? कोई किसी की नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन कितने लोग नौकरी कर रहे? कोई नौकरी नहीं करना चाह रहा। यदि लॉकडाउन से यदि दुनिया में कोई खुश है तो बस नौकर खुश है। सारे नौकर खुश हैं, और सरकारी नौकर खास तौर से, क्योंकि कुछ ड्यूटी जाना नहीं और वेतन सब बहुत मजे में। बहुत एक भी नौकर की फरियाद नहीं आई कि लॉकडाउन कब खुलेगा। इतनी शंकाएं आ रही, इतनी जिज्ञासा आ रही, एक भी सरकारी नौकर ने नहीं भेजा कि महाराज मजा नहीं आ रहा है, सरकार का वेतन बिना बैठे बैठे खाऊं, पढ़ाऊंगा नहीं फिर भी वेतन लूंगा, नौकरी पे गया नहीं फिर भी वेतन लूंगा। एक व्यक्ति, क्या महाराज ये कौन से पाप में आएगा? अभी तक तो जिज्ञासा नहीं आई। किसी नौकर ने, किसी ऑफिसर ने, किसी ने भेजा हो कि साहब हमारे लिए अब नौकरी में तो जा नहीं रहा हूं, लेकिन सरकार वेतन देगी, इसको लेने में क्या दोष है? आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा, करेगा ही नहीं। क्योंकि मजे, नौकर कहता बहुत मजे है भगवान, लॉकडाउन जिंदगी भर चलता रहे जब तक रिटायर नहीं हो। हाँ, संसार बड़ा विचित्र है। देश को नहीं सोचेगा वो, राष्ट्र की नहीं सोचेगा वो एक ही सोचेगा हमें नौकरी पर नहीं जाना पड़ेगा। लोग कुछ भी कर सकते। जब ज्ञानी जेल सिंह जी राष्ट्रपति हॉस्पिटल में थे, अंतिम समय था, भीलवाड़ा में था मैं, बहुत पहले की घटना है। वहाँ गर्मी के दिन, शायद शुरू की बात है, वहाँ जाकर के क्या स्थिति बनी देखा तो एक व्यक्ति कहता, बस महाराज जी जेल सिंह जो हैं वो आज यदि एक दिन पहले मर जाएं तो बहुत अच्छा है। मैंने क्यों, कल क्यों नहीं? बोले महाराज जी एक छुट्टी मारी जाएगी, क्योंकि उस दिन संडे था, आएंगे और एक दिन पहले मरेंगे या फिर या सोमवार को मरे। तो मैंने क्यों? बोले मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं दे रहा। छुट्टी कोई दिला सकता है तो उनकी मौत ही दिला सकती है। मैंने कहा वाह रे बहादुर, एक दिन के लिए तुम छुट्टी, अपने देश के राष्ट्रपति की मौत से भी भाव ना कर सकता। नौकर कभी वफादार नहीं हो सकता। नौकर सदा यही सोचता है कि मुझे ड्यूटी पर नहीं जाना पड़े। प्राइवेट नौकर जरूर दुखी हैं, वो इसलिए नहीं, उनको ये है कहीं ऐसा ना हो कि सेठ छटनी कर देवे, वो जरूर। मार दुख इसका नहीं है कि मैं ड्यूटी पे क्यों नहीं जा रहा हूं, दुख ये है कहीं नौकरी स्थायी रूप से चली ना जाए।
सर्विस वाले भी दुखी इसलिए हो सकते हैं कि दूध पानी सही नहीं मिल पा रहा है, घूमने नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए दुखी नहीं है, और कई कारणों से दुखी है। ऐसी बात नहीं है कि दुखी नहीं है। लॉकडाउन तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से दुखी तो करेगा। और दुख है कि अब कहीं घूमने नहीं जा पा रहे, मिलने नहीं जा पा रहे, साग सब्जी वगैरह नहीं मिल पा रहा है, ये दुख तो है। लेकिन ये दुख नहीं है सरकारी नौकर को कि मैं ड्यूटी पर क्यों नहीं जा पा रहा हूं और वेतन ले रहा हूं। नहीं आएगा ये परिणाम, और यही परिणाम उसकी सबसे बड़ी भूल है। सबसे ज्यादा दुखी व्यापारी लोग हैं, क्योंकि उनका माल सड़ रहा है, सब खराब हो रहा है। तो ऐसी जो नीतियां चलती हैं व्यक्ति की दुनिया में, ये नीतियां अच्छी नहीं है। हर व्यक्ति का सोच यही होता है, नौकरी पर जाना नहीं चाहता, लेकिन कितने करोड़ लोग नौकरी पर बिना मन के जा रहे हैं। सभी बिना मन के जा रहे हैं। क्यों जाते हो बिना मन का? आज से सारे नौकरों से मेरा कहना है, जो ये कहते हैं कि मंदिर क्यों जाऊं मेरा मन नहीं लगता, माला क्यों फेरूं मेरा मन नहीं लगता, प्रवचन क्यों सुनूं मेरा मन नहीं लगता, स्वाध्याय क्यों करूं मेरा मन नहीं लगता, उनसे लिए मेरा प्रश्न का जवाब है कि नौकरी में मन नहीं लगता है तो नौकरी पर जाना नहीं। मेरा मन नहीं होता नौकरी जाने, दूसरे की गुलामियत करने के लिए। वहां तो वो नहीं लेना चाह रहा है तो 2 नंबर में डोनेशन देकर, रिश्वत देकर। अब देखो, तुम्हारा नौकरी करना मन नहीं है, बेमन से भी तुम नौकरी चाह रहे हो, बेमन से भी नौकरी चाह रहे हो। मन कह रहा है क्या दूसरा गुलाम बन रहा, अंदर की आत्मा कहती खाने को क्या मिलेगा, चौकीदारी मिले तो ले ले, चपरासी गिरी तुम ले ले। क्या कोई चौकीदार मन से बनता है? पेट बनाता है। क्या कोई चपरासी मन से बनता है? पेट बनाता है। कोई तुम्हारे घर के सामने झाड़ू मन से लगाता है? पेट से लगाता है। कोई तुम्हारे यहाँ बर्तन बांधता है, वो शौक से नहीं करता, पेट से करता, बिना मन के करता, मन मार के करता है, बहुत मन मार के करता है। ऐसे और भी आप अपनी जिंदगी के, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में आज का होमवर्क दे रहा हो। चौबीस घंटे में, 8 दिन में, 1 महीने में, साल में, जिंदगी के जितना बड़ा चिट्ठा बना सको बनो, ऐसे कितने कार्य करते हो तुम, करना पड़ते हैं जो बिना मन के करते हो। उनकी बात मन, उनको लिख लेना, 100 बातें आपके पास आ जाएंगी। बस उसमें एक नाम ये भी डाल देना, उसी में डलवा रहा हूं, उसी में डलवा रहा हूं। नीचे लिख देना, मैं मंदिर भी बिना मन के जाता हूं, डाल देना। मैं बिल्कुल नाराज नहीं होगा, क्योंकि आप मन लगते ही नहीं। उसी में लिख देना, मैं माला बिना मन के फेरता हूं। उसी में लिख देना, मैं दान बिना मन के देता हूं। उसी में लिख देना, मैं प्रवचन बिना मन के सुनता हूं। लिखो, बिना मन के सुनो। तो भी मेरा कहना है, बस यही बिना मन के लिस्ट में मन नहीं लग रहा है तुम्हारा बिल्कुल, तो भी मेरा कहना है, जैसे संसार के कार्य मन नहीं होते हुए भी करते हो, ऐसे ही परमार्थ के कार्य में मन ना लगे तो भी कर लेना, कर लेना, कर लेना। बिना मन के कर लेना, बिना मन के सुन लेना प्रवचन भी। मैं लाभ बता रहा हूं। जैसे बिना मन की हुई नौकरी भी 1 तारीख को वेतन लाएगी। बिना मन का लिया हुआ कार्य कोई ना कोई लाभ तो देगा ही देगा, कोई ना कोई लाभ देगा। और जो बिना मन के करते हैं उनमें लाभ ही लाभ होता है, ध्यान रखना। जिसमें लाभ होता है वो तो मन से करता है व्यक्ति। जिसको प्रत्यक्ष लाभ दिखता हो कि मुझे ये मिल रहा है, तो वो तो मन से करेगा। अपन मना भी करेंगे तो वो करेगा। लेकिन तुम जो कार्य बिना मन के करते हो, समझ लेना उसमें कोई ना कोई लाभ जरूर है, बहुत जरूर है। कर लेना महानुभाव। तो आज को आपको दूसरी ड्यूटी दी कि धर्म कार्य में कभी ये बहाना मत बनाना कि मेरा मन नहीं लगता। शास्त्रों के स्वाध्याय करने वालों से मेरा कहना है, कोई भी शास्त्र पढ़ते समय ये मत कहना ये मुझे समझ में नहीं आता, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता।
एक संसार की किताब क्या पहले ही दिन समझ में आ गई थी? 25 साल पढ़ते हो तब एक किताब समझ में आती है, डॉक्टरी की, एक इंजीनियर की, एक मास्टरी की, बीएड तक करे तो तब कहीं मास्टरी की किताब समझ में आती है, तब कहीं तुम कहीं मास्टर बन पाते हो, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ बायोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट, कुछ भी बनते हैं। 25 साल निकालता है, 20 साल से 25 साल के बीच में तब होता है, तब कहीं तुम्हें समझ में आती है। और तुम शास्त्र की किताब एक दिन खोली, बोले महाराज मैंने 1-2 पन्ने पढ़े थे पर मेरे माथे तो कुछ नहीं पड़ा, मेरे पल्ले तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने 2-3 पन्ने पढ़ लिए। कितनी देर बोले महाराज? 5-6 मिनट लगे होंगे। वाह रे वाह, 5-6 मिनट पढ़ के निर्णय कर लिया कि ये शायद मुझे समझ में नहीं आते। मेरी गारंटी है तुम 25 साल तक जितने घंटे तुम लौकिक पढ़ाई को देते हो उसका 10वां हिस्सा भी चिन्वाणी को 25 साल तक दे दो, तुम बहुत बड़े पंडितों से भी ज्ञानी बन जाओगे, शायद मेरे से भी आगे निकल जाओगे। मैं भी चूकूंगा, तुम बताओगे, तुमसे पूछूंगा बताओ भाई तुम बता। मात्र 99% लोग यही कर रहे हैं। शास्त्र की किताब खोली, महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आती बात, मैंने पढ़ लिया, कोई समझ में नहीं आती, याद ही नहीं होती। स्कूल की पढ़ाई भी पहले तुम्हें 6 महीने तो क्या, LKG UKG में तो कुछ समझ में आता ही नहीं। पहली कक्षा में जाने के बाद 2 साल में 2 साल के बाद सही ढंग से समझ जाता है ये अनार का है, ये एप्पल का है, इतना समझ पाया अक्षर। फिर धीरे 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 करके वो समझता है। बिना मन के पढ़ाई करने वाला वैज्ञानिक बन गया, बिना मन के पढ़ने वाला डॉक्टर बन गया, बिना मन के पढ़ने वाला इंजीनियर बन गया। इसी प्रकार शास्त्रों को बिना मन से पढ़ने वाला भी पंडित बन जाता है, पंडित बन जाता है। और आप 90% देखना, 90 नहीं तो 60-70% पंडित बिना मन के ही बने, बनना नहीं चाहते थे। हर विद्यार्थी से मैंने पूछा, पूरे 100% नहीं कहूंगा, 90%, 75-80% तो मान ही लो। तो उनका एक ही मन, हमने कि तुम्हारी इच्छा क्या थी? बोले महाराज मुझे साइंस पढ़ने का भाव था, मैं कंप्यूटर पढ़ने के बाद मेरा इंजीनियर पढ़ने का भाव था मेरा। तो फिर हमने कि यहाँ सांगानेर छात्रावास में क्यों आ गए? बोले कहीं एडमिशन नहीं हुआ, हमारे उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाए, मैं उतने अच्छे आगे फाइटिंग नहीं कर सकता था। मैंने कि मतलब क्या? एक भी विद्यार्थी अभी ऐसा नहीं आया जिसके मेरिट लिस्टेड हो, गोल्ड मेडल प्राप्त किया हो, और सारे रास्ते खुले हो इंजीनियर बनने के, डॉक्टर बनने के, IAS ऑफिसर सब बनने के खुले हैं रास्ते। उसने कहा नहीं, मैं तो विद्वान बनूंगा, जैन दर्शन का क्या था। मैं हर साल पूछता हूँ एडमिशन के समय, कोई एक आध ऐसा बालक हो जो इतना होशियार कि वो देश का सबसे बड़ा डॉक्टर बनेगा, सबसे बड़ा इंजीनियर बनेगा, सब विषयों में डिक्टेंशन है, सब पूरे विषयों में डिक्टेंशन है। ऐसा विद्यार्थी कोई भी पंडित बनने का भाव नहीं करेगा। जितने बनते हैं उसमें से 80-90% मजबूरी में बनते हैं। 3-4 मजबूरियां होती हैं, या तो परिवार वालों में पढ़ाने की शक्ति नहीं है, उस लाइन में जाने के लिए उनकी फीस देने की ताकत नहीं है, दूसरी बच्चे में इतना पढ़ाई को लोड उठाने की शक्ति नहीं, उसका अच्छे उपशम नहीं कि वो इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेगा, आगे जाके फेल और हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो कहीं का नहीं रहेगा, तो फिर क्या करें? उन पढ़ाइयों में तो कोई पढ़ाई में पास नहीं होगा, किसी पढ़ाई में पास नहीं होगा। इसलिए चलो एक धर्म की पढ़ाई सांगानेर में होती है, वहां करा देते हैं। तो भी मैं मंजूरी देता हूं,
तो भी मैं उनको एडमिशन देता हूँ, जिसका प्रवचन मैं आज दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसमें भी लाभ ही लाभ मिला। मजबूरी में कह रहा हूँ मैं, देखना, जैसे तुम मजबूरी में नौकरी करने गए तो 1 तारीख को वेतन आया, बाल बच्चे पल गए, तुम्हारा पेट पल गया, तुम्हारी नहीं। ऐसे ही मैं कहता हूँ, मुझे मालूम है कि रिजेक्टेड बाल है, मुझे मालूम है कि ये अच्छे विद्यार्थी डिक्टेंशन वाले नहीं हैं, फिर भी मैं एडमिशन दिलवाता हूँ, मुझे उसी में लाभ दिख रहा है। ये बिना मन के पढ़ेंगे, ये मजबूरी में पढ़ने आए हैं, शौक से पढ़ने नहीं आए हैं, मजबूरी में पढ़ने आए हैं। महाराज जी ये मजबूरी में पढ़ रहा है। मैंने कहा ले लो। बोले महाराज जी इसमें क्या मिलेगा? मैंने कहा ये पंडित बनेगा, बहुत बड़ा पंडित बनेगा, क्योंकि मुझे मालूम है शास्त्र के पन्ने मजबूरी में भी पढ़ोगे तो तुम भली सुधरोगे या नहीं सुधरोगे, सारे जगत को सुधारने की शक्ति आ जाएगी। तुम सुधरोगे या नहीं सुधरोगे, लेकिन तुम्हारे पास इन पन्नों को पढ़ने के बाद इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम 10 लाख क्षण पर्व में गद्दी पर बैठकर 10 दिन के धर्म के प्रवचन दोगे। यानी स्वाध्याय मजबूरी में भी किया गया हो, शास्त्रों की पढ़ाई मजबूरी होकर किया गया हो, तो भी महानुभावों कर लेना। जो मैंने कहा जितने पंडित बने हैं उनमें से 70-80% पंडित मजबूरी में बने हैं। कोई ना कोई परेशानी थी, अन्यथा वो आज ऑफिसर बने होते, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, IAS ऑफिसर बने होते। वे पंडित जी नहीं बनते क्योंकि उनकी योग्यता नहीं थी, लेकिन उनके मन ने बहुत बड़ा रास्ता चुना। धन्यवाद, वे सब आशीर्वाद के पात्र हैं। कम से कम मजबूरी में भी सही उन्होंने धर्म की किताब पढ़ी। घर तो नहीं बैठे, ये तो नहीं बैठे हैं कि चलो मेरे से साइंस नहीं बनती है, कॉमर्स नहीं बनती है तो हम पढ़ाई बंद कर दे। धन्य है तुम्हारे माता पिता। कम से कम उन माता पिताओं ने ये तो नहीं कहा कि जब तुम किसी लायक ही नहीं हो तो तुम पढ़ाई बंद करो, तुम्हारी योग्यता ही नहीं है तो पढ़ाई बंद करो। उन्होंने कहा नहीं, यदि ये योग्यता नहीं है तो कम से कम ये पढ़ाई कर लो, धर्म की पढ़ाई कर लो, धर्म की पढ़ाई कर लो। एक बार शीतल जी ने कहा था मेरे से, मैंने कही इन सब बच्चों को, शुरू की बात है, अपन पंडित बना के क्या करेंगे? इनका भविष्य क्या होगा, इनकी जिंदगी क्या होगी? मेरा मन नहीं करता अपन क्यों ना एक कोचिंग खोलें IAS ऑफिसर बनाने का। क्यों इनको डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए अपन इतने ताकत लगाएं, इनके लिए ताकत लगाएं, इनको कोचिंग बनाएं, बहुत बढ़िया अच्छी पढ़ाई करें, निःशुल्क कराएं। पहले यही विचार था कि इनकी कोचिंग निःशुल्क कराई जाए, इनको पढ़ाई कराई जाए, बहुत अच्छा पढ़ाया जाए। तो शीतल जी ने कहा महाराज जी आप बुरा मत मानना, हमारी जो क्वालिटी है विद्वानों की, ये उस मार्ग में आप कोचिंग भी पढ़ाओगे तो भी ये सफल नहीं होंगे। तो मैंने कहा पंडित बन के क्या करेंगे? एक सवाल शीतल जी ने कहा, कम से कम पुजारी बनने की अपेक्षा पंडित तो ठीक है। पुजारी बनेंगे, पुजारी ये, और मंदिरों में पूजा करके पैसे कमाएंगे। चपरासी भी नहीं बनेंगे। उन्होंने बड़े विचित्र ढंग से बोला, कम से कम यदि आप ये धर्म का विद्यालय खोल देंगे तो कम से कम पुजारी नहीं, शास्त्री बनेंगे, आचार्य बनेंगे, कम से कम इज्जत तो पाएंगे समाज में। लोग पंडित जी कहेंगे, प्रवचन के लिए गद्दी पे बैठा लेंगे, बोलो एक पंडित है और एक पुजारी है। ऐसे भाई भी हमारे यहाँ हैं शास्त्रों में, संस्थान में, जिनका एक भाई पुजारी है, बाप पुजारी है और बेटा पंडित है। पुजारी और पंडित को आज तक किसी ने उसको तखत पर नहीं बैठा ला, और उसी का भाई है, बेटा है। उसको जाते ही लोग कहते हैं पंडित जी आइए, तखत पे बैठते हैं हम, और 80-80 साल के सब बूढ़े नीचे बैठते हैं हम, और 20-22 साल का लड़का
ऊपर बैठा, बाप नीचे बैठा है और लड़का ऊपर बैठा है गद्दी पर और प्रवचन दे रहा है और बाप सुन रहा है। बोले महाराज इस संस्थान से ये लाभ होगा। मैं सुन करके दंग रह गया और जब मैंने इस पर सोचा तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, बिना मन के सही, मजबूरी में सही, कैसे भी सही, धर्म की किताब पढ़ना चाहिए। मेरा सारे जगत से मेरा कहना है आज कि धर्म की किताब बिल्कुल समझ में नहीं आवे, मजबूर होकर बिना मन के 1 घंटे धर्म की किताब पढ़ो, तुम एक दिन पंडित बन जाओगे, कम से कम इज्जत पाओगे। पढ़ो तो सही, ये छोड़ के मत पढ़ो। ऐसे मंदिर आने वालों से मैं कह रहा हूं, कितने बार तुम क्या क्या कार्य बिना मन के कर रहे हो, परिवार के साथ, माता पिता की आज्ञा मानकर, मन नहीं होता। ऐसे तुम मंदिर आ जाओ, बिना मन के आ जाओ, बिना मन के आ जाओ, कर जाओ दर्शन, कर जाओ। बिल्कुल भी मन नहीं तुम्हारा, दर्शन में मन ही नहीं लगता। महाराज मुझे तो पत्थर ही पत्थरा दिखता है। देखो पत्थर ही दिखने दो। आज आप कह रहे थे ना कल कि मूर्ति नहीं देखना, मूर्तिमान देखना, और मूर्तिमान को नहीं देखना, अपनी आत्मा को देखना। ये सब क्रियाओं, माला में मन नहीं लगता, माला फेर लेना एक ठोल, बिना मन के फेर लेना, गुड़गुड़ाते हुए फेर लेना, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हुए फेर लेना, लेकिन एक माला फेर लेना। क्यों? ये बात जब मुझे पता चली, जब पूज्यवर अकलंक स्वामी ने राज वार्तिक में निसर्गत सम्यक दर्शन की परिभाषा बनाई। नरकों में बैठा हुआ व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, वहां उसको अवधि ज्ञान होता है। स्वर्गों में जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। मनुष्य तो कहीं भी जाएगा वो, जिसने बिना मन के, जैसे हमने कहा था ना कि बिना मन के नौकरी पे जावे तो भी वेतन, तो बिना मन के वो मूर्ति बना रहा था। जब पूछी थी क्या कर रहा है, कोई करम फोड़ रहा हूं, तब भी उसको मजदूरी मिलती है कि नहीं? बिना मन के भी नौकरी करोगे तो मजदूरी मिलेगी, बिना मन के बेलदारी करोगे तो मजदूरी तो मिलेगी ही मिलेगी। इसी प्रकार बिना मन के धर्म करोगे तो भी लाभ देखना कितना बड़ा भयंकर लाभ है। जिन्होंने बिना मन के स्वाध्याय किया, पूजा की, सब की, वे नरकों में पहुंच गए। हाँ देखो भाई, बिना मन के जाओगे तो दुर्गति हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब फायदा देखना, बंडल का बंडल आ रहा है। जैसे ही नरकों में वहां कष्ट मिले, कष्ट होते ही वो सोचता है कष्ट मुझे क्यों मिल रहे हैं, क्या गलती की, ओहो मैंने धर्म बिना मन के किया था, और उसको वो सब याद आ जाएगा। पूरा प्रवचन यहां समझ में नहीं आएगा, यहां तो तुम्हारा मन ही नहीं लगा, लेकिन तुमने कैसेट बना के रख ली मन दिमाग में, कैसेट तो बन गई, सुन तो लिया। अब वो नरकों में कैसेट खुलेगी, वहां कंप्यूटर है इसका। बिना मन वाले सुने, उनकी कैसेट का कंप्यूटर जो है वो नरकों में है। वहां पर तुम्हारी पूरी कैसेट लग जाएगी, यही पंडाल, यही बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र, यही मैं और यही प्रवचन, बिल्कुल ऐसा, और एक एक अक्षर समझ में आएगा। वही मंदिर दिखेंगे, जो पाषाण की मूर्ति दिख रही थी, तुम्हें तुरंत वो मूर्ति दिखेगी, ओहो ये पाषाण नहीं, ये तो जिनेंद्र है। वही स्वाध्याय तुम्हें दिखेगा, अरे ये स्वाध्याय। वही पूजा की थाली दिखेगी, अरे इस द्रव्य का इस द्रव्य में थाली में करना नहीं, ये तो पूज्य बनाने का मार्ग है। और वो जाति स्मरण करके अपने अतीत की बिना मन की क्रिया को स्मरण में लाएगा, और वहां उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। देख लो, अब नरकों में, इसलिए हे महानुभाव, कुछ थोड़ी सी कमाई लॉकडाउन के लिए भी रखा करो। मैंने एक दिन कहा था ना, वो बनिया कैसा जो 1 महीने के लॉकडाउन में भी हाथ फैलाने लगा। बनिया तो वो है, इतना कमा के रखता है कि एक जिंदगी भर भी लॉकडाउन हो जाए तो एक पीढ़ी भूखों नहीं मरेगी, उसका नाम है बनिया। इतना तो उसके पास होता ही है। हर प्रकार का जैन ये कहता है, सोचना चाहिए
कि मेरी एक पीढ़ी तक का तो वो कमा के जाते ही हम कितने ही रोके। इतना होना चाहिए, लॉकडाउन में हो जाए, इतना तो होना ही चाहिए आपके पास अनाज। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, कम से कम तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा धर्म करो, कम से कम वहां काम आ जाएगा ये मंदिर जहां मंदिर नहीं होगा। लॉकडाउन होगा मंदिर का। ये जो बिना मन के मंदिर आ रहे हैं ना, जितने बिना मन के पूजा कर रहे हैं, बिना मन के अभिषेक धर्म प्रवचन सुन रहे हैं ना, ये सब लॉकडाउन में काम आएगा। नरकों में मंदिर लॉकडाउन, कोई मंदिर नहीं है, अब कोई मंदिर नहीं है, वहां कौन सा मंदिर काम आएगा। इस भव में जो तुमने बिना मन का दर्शन किया है वो मंदिर वहां याद आएगा और प्रतिदिन बैठकर वहां भाव से भगवान का दर्शन करेगा। और यहां किया ही नहीं होता तो फिर क्या याद आएगा। मंदिर गए ही नहीं थे तुम तो याद क्या आएगा। बिना मन के मंदिर गए थे और नरकों में तुरंत से वो आंख बंद करेगा, ओहो यहां तो मंदिर ही नहीं, बिना मंदिर का मैं कैसे करूं, क्या करूं, मैंने क्या पाप किया। तुरंत जाति स्मरण होगा, पूर्व में किया था ना मंदिर, उस मंदिर को, वो बिजोलिया के बड़े बाबा है ना, वो गगन बिहारी है ना, उनको याद कर। हाँ हैं, देखे तो थे पर मैंने उनका मन से दर्शन नहीं किया। महाराज ने जबरदस्ती नियम दिया था इसलिए कर लिया, कोई बात नहीं। अब तो तेरा मन है, बोले अब तो मन है तो उन्हीं को याद कर और अब मन से कर ले। अब देखो नरकों में काम आ गया। नरकों में कोई पूजा करने का सामान नहीं मिलेगा, ये याद आएगी। नरकों में मैं तुम्हें प्रवचन देने नहीं आऊंगा, हाँ नहीं आऊंगा, पक्का है। अभी सुन लो, रख लो कमा करके। कभी यदि मेरी ऐसी योनि चली गई जहां गुरु नहीं आ सकेंगे, जहां गुरु नहीं पहुंच सकेंगे, जहां प्रवचन नहीं सुन सकेंगे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी भव्य का एक लक्षण होता है। जैसे मैंने कहा ना, बनिया होता है वो पेट भरने के लिए नहीं कमाता, पेट भरने के बाद भी कमाता है। उससे पूछो क्यों कमा रहे हो, बोले कभी लॉकडाउन हो गया तो फिर भूखों मरूंगा क्या, इसलिए कुछ तो मैं रखूंगा। कभी आपातकाल आ गया तो कम से कम मेरी कमाई काम तो आएगी। हर बनिया को ये सोचना चाहिए। और आज लॉकडाउन ने कितनी बड़ी शिक्षा सारे जगत को दे दी कि हमेशा कमाई को उड़ाते समय इतना बचा के रखना कि अभी लॉकडाउन होगा तो भीख नहीं मांगना पड़े। आज बचत खाता समझ में आ रहा है। आज जो बचत खाता उड़ाने, खाने उड़ाने वालों को, अरे क्या करना, कल फिर कमाएंगे, मौज करो, मस्ती करो, कल किसने देखा है, ऐसे लेते। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जो है आज खाओ, कल के जिसके बीच में रात है फिर कल की। बहुत बारे लोग हैं ऐसे लोग जो दिन भर कहते उड़ाओ खाओ, कल का कल देखा जाएगा। अब देख लो कल का कल देखा जाएगा। अब लॉकडाउन क्या करा रहा है, जाओ भीख मांगो, वहां पर वो मिल रहा है। ज्ञानी कहता है संसार में है तो हर जिंदगी में एक मान के चलना, कल लॉकडाउन हो सकता है। इस लॉकडाउन ने सारे जगत के लिए एक शिक्षा दी। हर कार्य करते समय एक ध्यान रखना, शाम को सोने के पहले एक निर्णय करके सोना, कल लॉकडाउन हो सकता है। मैंने तो शिक्षा ले ली कि अब तो कहीं भी चतुर्मास करूंगा, पहले ही कह दूंगा भैया लॉकडाउन हो सकता है चतुर्मास के बाद। अब टेंट वाला भी करेंगे तो मैं पूछूंगा, पहले पूछ लेना भाई उससे। अब ये मत समझना कि 3.5 महीने का चतुर्मास होता है, ये मत समझना कि 4-5 महीने का चतुर्मास हो सकता है। अब तुम्हारी हिम्मत हो इतनी कि लॉकडाउन कितने दिन का हो सकता है। अब दूसरा चतुर्मास आ ही तो रहा है,
2 ही दिन तो 2 महीने तो बाकी हैं, और लॉकडाउन खुलने की कोई भी आसार, दिन प्रतिदिन हर दिन 400-500 मरीज बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति, बोलो हर व्यक्ति के मन में क्या है, पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। कोई गारंटी दे रहा है कि नहीं इस तारीख को खुल जाएगा, सरकार भी नहीं दे पा रही। तो फिर एक चतुर्मास कराने वालों, लॉकडाउन में यदि दूसरा भी हो गया तो क्या करोगे? अंदर रहने वाले सोचो, इतने ही सारे लोग हो बस, लॉकडाउन में बाहर का आएगा नहीं। और तुमने तो ये सोचा था कि 2-4 दिन में लॉकडाउन खुल जाएगा, महीना भर हो गया, 2 महीना। और यदि ये अंदर रहने वाले सोचो, यदि ये लॉकडाउन दिवाली तक चला गया तो फिर ये मेरा क्या होगा? महाराज इतनी देर थोड़ी बढ़ मैं दीवार खून के भागूंगा। फिर कहीं भाग रहे, धीरे धीरे खिसक रहे। आने वाला तो आने नहीं देंगे, आने वाले आना चाहते हैं, लेकिन आने वाले को तो अपन आने नहीं देंगे, जाने वाले को रोक नहीं पाएंगे। जाने वाले की, यहां से किसी को बाहर जाने की पाबंदी नहीं है, लेकिन बाहर से आने वालों की पाबंदी तो है कि नहीं है। तो अब बताओ, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है यहां से लोग घट रहे हैं कि नहीं? 2-4 दिन में एक आध टपक जाता है, एक आध चला जाता है। और कहीं दिवाली तक अकेले हम 5 ही नहीं बच जाए। कितनी बड़ी शिक्षा दी आज लोग ने अपनी जिंदगी के संबंध में। हर व्यक्ति तैयार रहे कि लॉकडाउन कभी भी हो सकता है, और लॉकडाउन हुआ तो मेरी तो तैयारी है। तुम एक भी नहीं करोगे तो मैंने तो समाधि की तैयारी कर ली है। अभी तक तो नहीं करता था, अब तो हमेशा ये ध्यान रखूंगा, जहां रुकूंगा लॉकडाउन हो सकता है और मैं समाधि को तैयार हूं। इस लॉकडाउन ने मुझे समाधि की प्रेरणा दे दी, क्योंकि गृहस्थों का तो कोई भरोसा है नहीं। ये तो कहेंगे कुछ, ये कह देंगे हाँ महाराज हम तैयार हैं तैयार हैं, और सब मालूम है धीरे धीरे खिसक रहे हैं। भद्रबाहु स्वामी के समय यही हुआ था, महाराज आप कहीं नहीं जाइए, 12 साल का लॉकडाउन होगा तो हम संभालेंगे। 12 साल का, 2000 ईस्वी पूर्व, लगभग 100-150 वर्ष पहले की घटना है। 2100-2200 साल हो गए। 12 साल का लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन ने अकाल पड़ा था 12 साल का। गुरु ने कहा कि तुम नहीं संभाल पाओगे, मुझे यहाँ से जाने दो, जल्दी निकलने दो। दक्षिण भारत में लॉकडाउन अकाल नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, वो कैसे ऐसे, हम कैसे जाने दें, हम लोग बिना गुरु के थोड़ी रहेंगे। सेठों ने आगे कहा कि महाराज हम 12 साल के लिए पूरा अनाज रख देते, सब कर लेते, फिर तो आप रुक जाओ। बोले नहीं, ये कहने की बातें हैं, 1 साल नहीं 12 साल। भद्रबाहु स्वामी ने जान लिया इन ग्रस्तों पर विश्वास नहीं करना। ये आज कह रहे हैं, साल 2 साल 4 साल 5 साल में टूट जाएंगे, मजबूरी कर देंगे तोड़ना, लुट जाएंगे, लूट लेंगे लोग। ये गोदामें दिखा रहे हैं अभी, 2-4 साल में ये गोदामें बचेंगी नहीं, सारी गोदामें लोग लूट लेंगे, खाने नहीं देंगे। वो तुम कपड़ा बंद करो, कबाड़ तोड़ करके, भीड़ भूखा क्या नहीं करता, हुआ यही, कबाड़ तोड़ देंगे, खाने ही नहीं देंगे। मजबूरी के सामने तुम घुटने टेक दोगे, और फिर हम कहेंगे भैया आप क्या, अब महाराज जी मैं क्या करूं? तो भैया आपकी बातों में आ गए तो तुम एक ही शब्द कहोगे, महाराज जी ये तो आपकी भूल है जो हम लोगों की बातों में आ गए। आप, हम तो ऐसे ही नहीं है, आप मेरी बातों में क्यों आए? अब देखो, इस गृहस्थ का कोई भरोसा नहीं है। पहले तो क्या कह रहा है, महाराज जी आप तो मेरी बात मानते ही नहीं। जब आप कह रहे हैं और फेल हो जाएं तो वही यही कहेगा, महाराज आप तो समझदार थे, आप तो समझदार थे, आप हम लोगों की बातों में क्यों आ गए? ये दुर्गुण
चाणक्य ने लिखा है महिलाओं के संबंध में। महिला अपने घर में बात मनवा दी, मेरी तो बात मानते ही नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मुझे तो बुद्धू समझते हैं सब लोग, पति को खूब जम के कहती है। और कभी पति ने बात मान ली और वो काम बिगड़ गया, देख मैंने तेरी बात मानी थी तो ये काम बिगड़ गया, तो बोले तुम बुद्धू हो जो मेरी बात मानी, हम तो औरतें हैं। तुम बुद्धू हो जो औरतों की बात मानते हो। अरे मर गए। नहीं मानो तो आफत और मानो तो वो यही कह देंगे तुम्हारी अकल, तुम्हें अपनी अकल से काम करने, हम औरतों का क्या है, तुम औरतों की, और दुनिया भी यही कहेगी। बोले भाई क्या करूं, अरे भाई ये जिद मानी नहीं मेरी बात, तो इसलिए ने कहा मैंने इसकी बात मान ली, तो सारी दुनिया क्या कहेगी बोलो। एक व्यक्ति ने कहा साहब मैं क्या करूं, मैंने खूब मना किया लेकिन पत्नी नहीं मानी, तो फिर मैं क्या करता, इसलिए मैंने इसकी बात मानी तो फेल हो गए, तो सारी दुनिया क्या कहेगी, बुद्धू कहेंगे। बोलो ना जल्दी, तुम औरतों की बातों में। अंत में यही हुआ था सीता के साथ, राम लक्ष्मण के साथ। हर व्यक्ति ने वहां निंदा की। अब सीता ने कहा वो सोने का मृग चाहिए, लक्ष्मण ने कहा, रामचंद्र जी ने भी कहा सीते जिद मत करो, ये जंगल का मामला है, यहाँ मायावी राक्षस लोग हैं, और अभी अभी अपना राक्षसों से युद्ध हुआ ही है, वो है ना वो नाक सूपनखा का युद्ध हुआ है, खरदूषण को अपन ने मारा है, तो राक्षस शांत नहीं बैठेंगे। हो सकता है स्त्री की जिद बहुत बुरी होती है, चाहे वो सीता जी क्यों ना हो। ये हटें प्रसिद्ध हैं, एक होती है बाल हट, तो बाल हट का तो समाधान है, बाल हट को तो बुद्धू बना लो, बाल हट होती है, बाल हट का ज्यादा खर्च नहीं होती है। बालक को तो एक बार बीरबल के किस्से में आता है बाल हट का, कि बाल हट जब हुई तो बीरबल से कहा कि तुम लेट क्यों आए, बोले साहब बच्चा रो रहा था वो चुप नहीं हुआ। बोले मूर्ख, देश का राजा मंत्री होकर बच्चे को शांत नहीं कर पाया तो देश को क्या शांत करेगा। बोले साहब बच्चा बहुत, बोले तेरे बच्चे को मेरे पास लाओ। अब लाए वहां पर सब, तूने उसको खाना नहीं दिया होगा, उसको दूध नहीं दिया होगा, दूध में मीठा कम डाला होगा, मैं सब दूंगा, देखें कैसे बच्चा नहीं मानता है। राजा साहब ने सब खिलौने दूध फूद सब रख लिया, बच्चा खुश हो गया आते ही, और सब देख करके दूध भी पीने लगा, मीठा भी था अच्छा। अब बच्चा पीने के बाद वो यूं देखता है, सामने हाथी बना था, पापा पापा वो हाथी मेरे गिलास में रखो, मुझे हाथी। अब बीरबल कहते राजा साहब ने बेटा वो हाथी बहुत बड़ा है, वो यहाँ नहीं आएगा। बच्चा कहता कुछ नहीं, हाथी गिलास में आना चाहिए, राजा का के। अब वो रोना लगा, सवेरे से शाम हो गई, सब बड़े बड़े विद्वान और पंडित आ गए, कोई उसको समझा नहीं पाया, क्योंकि अब हाथी को गिलास में कहां से लाऊं भाई, उन्होंने वो लाओ। अंत में बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल तू, बोले राजा साहब आप करिए जे, जब एक बच्चे को चुप नहीं कहा गया तो आप सारी जनता को क्या चुप कर पाओगे। बीरबल भी कम थोड़ी थे, नहला पे दहला मारते थे। बोले आप क्या कर पाओगे, बोले बेइज्जती मत कर, यदि रोता हुआ बालक घर चला गया तो इसकी मम्मी कहेगी कि राज दरबार से रोता हुआ बच्चा आया है, बोल क्या करूं। बीरबल कहते साहब हो जाएगा। बोले क्या बात, बोले पापा वो हाथी गिलास में लाओ। बोले अभी ले जाता हूं। गए और हाथी को खोल के साइड में खड़ा किया और बाजार से छोटा हाथी लगे, देख बेटा तेरे पास हाथी, वो हाथी छोटा हो गया और गिलास में डाल दिया, बच्चा खुश। बच्चों की हट ऐसी होती है, उनको बदमाशी समझाया जा सकता है। योगी हट होती है, राज हट होती है, राज हट। तो राज हट कैसी होती है, राजा की कैसा भी हट कर ले, प्रशंसा की भट्टी में डाल दो, राजा तुरंत बस उसको प्रशंसा की भट्टी में डाल दो, आप वीर मार्तंड हैं, आप ये हैं, आप ये हैं,
बस वो अपनी हट छोड़ देगा। और ये योग हट होती है, योग हट बड़ी खतरनाक होती है। तो योग हट कैसे हो जाए दूर? योग हट दूर हो जाती है प्रणाम पर्यंत। गणिकम्मा अन्नदाता बस साधु खुश। लेकिन एक त्रिया हट होती है, त्रिया हट के सामने तो ओहो, दशरथ ने पैर तक पकड़ लिए जो आज तक किसी ने नहीं पकड़े, तो भी कैकेयी ने हट की तो हट कर लिए। दशरथ कहते हैं कि देख, दुनिया का किसी पुरुष ने ये रघुवंशी का मस्तक आज तक कहीं झुका नहीं है। दशरथ का मस्तक आज कोई बड़े बड़े राजा नहीं झुका पाए। ये दशरथ, और आज तक किसी पुरुष ने स्त्री के चरणों में सिर नहीं झुकाया। मैं तेरे सामने, ये दशरथ रघुवंशी, तेरे सामने पैर पकड़ता हूं। पैर पकड़ लिए तब तो भी स्त्री की जो हट थी वो नहीं बोली। सीता देखो, चलो वो तो कैकेयी तो दुष्ट थी, महारानी सीता तो सती थी। रामचंद्र ने समझा रहा है, लक्ष्मण भैया कह रहे हैं भैया भाभी मत करो, ये माया भी है, यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सीता की हट थी, सोने का अमृत चाहिए, सोने का अमृत चाहिए। अब ठीक है, चलो ये हट हुई। दूसरी हट, जब लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं है, क्या अश्लील शब्द बोले, क्या तीख भरे शब्द बोले, इतने गलत शब्द बोले। स्त्रियां बोलने में बहुत माहिर है, ध्यान रखना, ऐसे तुम्हारा तीर तो चूक जाए। लक्ष्मण जो अपने भाई का परम आज्ञाकारी, परम आज्ञाकारी, उसको भी ऐसे शब्द बोले, ऐसे शब्द बोले, वो भी हिल गया। आखिर स्त्री ने अपनी हट बना ली, हट बना ली। और अंत में क्या हुआ? जो बात मैं कह रहा था, अंत में यही हुआ कि जब अपहरण हुआ, जब लंका जीती, तो लक्ष्मण कहते, रामचंद्र जी कहते कि देखो तुमने हट किया तो कितना गलत हो गया। तो सीता ने एक ही शब्द अंत में कहा, वो तुम्हें दिखाया कि नहीं दिखाया पता नहीं, आप लोग दोनों पुरुष होकर के स्त्री की बातों में आए क्यों? सब खत्म कर दिया रामचंद्र। अब वो तो चर्चा तो चलेगी, जब जीत के आ गए ना तो चर्चा चलेगी। देखो, और बार बार अब कोई बात करेंगे तो यही कहें, देखो उस समय भी तुमने हट किया था, देखो तुम्हारी हट के कारण तुम्हें दुख उठाना पड़ा, ये कष्ट उठाना पड़े। तो दोनों ने, भाभी लक्ष्मण भी कहते, भाभी देखो आपने मेरी बात, मैंने पहले ही कहा था ना कि राक्षस हो सकता है। सब सुनते सुनते अंत में सीता ने कहा, तो मेरी गलती कह रहे हो? गलती तो आप लोगों की है, आप दोनों पुरुष होकर स्त्री की बात में क्यों आए? अब क्या करोगे? तुम्हारे माथे फोड़ दिया। ये स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। अब ऐसे में क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। अब इस समय तो अपना खुद का विवेक होना चाहिए, खुद के अंदर परिणाम जागना चाहिए, खुद ही अंदर ऐसी परिणति जागे कि नहीं, मुझे खुद समझना पड़ेगा, मुझे खुद विचार करना पड़ेगा। क्योंकि हम यदि दूसरों की बातों में आ गए तो कहीं ना कहीं से फिर अंत में हमारे माथे ही ये बात आई। अंत में कितना भी करना, जैन दर्शन यही कहेगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, स्वयं को समझदारी से काम लेना चाहिए। अपना मूल प्रसंग का जो था कि जब अपनी जिंदगी में ऐसे मौके आ जाएं, तब अपना विवेक कभी नहीं खोना। अपना विवेक ही काम आएगा। सलाह परामर्श करना, सुनना, लेकिन जब निर्णय और फैसले की बात आए तो थोड़ा अपने स्व चतुष्टय को जगाना चाहिए, अपनी स्व जागृति करना चाहिए। अन्यथा सामने वाला स्पष्ट कह देगा, आप दूसरों की बातों में आए क्यों? आप तो बुद्धिमान थे, आप तो सब जानते थे, आप क्यों आए दूसरी बात?
सब जानते, आप यही कह दोगे। लेकिन बड़े महाराज ने तो खूब कहा कि देखो आप लोग ऐसी जिद मत करो। अभी आप, जैसे मैंने कहा ना अभी आप लोग, कि यदि मान लो ये लॉकडाउन दिवाली तक चला गया तो अंदर वाले क्या करोगे? बाहर वालों से बाद में पूछूंगा, अंदर वाले क्या करोगे? दिवाली तक चल जाएगा मामला? हाँ वो तो मुझे मालूम है, तुम तो हाउ कहोगे कहोगे। भद्रबाबू के स्वामी हाँ मैं सुरेश बाबू मैं समझ रहा हूँ, अरे पटवारी परिवार तो हाउ कहना, मैं वो तो दूसरे जन्म का भी ठेका ले ले, पूरे जीवन भर का लॉकडाउन हो जाए तो भी ले ले। लेकिन सुरेश बाबू परिस्थितियां इतना मजबूर कर लेंगी, परिस्थितियां इतनी मजबूर कर देंगी कि तुम्हें एक ही कहोगे महाराज अब मैं क्या करूं। भद्रबाहु के समय बड़े बड़े राजा थे, यहाँ बड़े बड़े शेर थे और समर्थ थे और झूठ नहीं बोले थे, झूठ नहीं बोले थे, हिम्मत थी, भावना थी। हाँ महाराज मैं 12 साल निकाल दूंगा, ताकत थी, अंदर से बोल रहे थे। लेकिन भद्रबाहु स्वामी कहते नहीं नहीं मेरे प्यारे श्रावक को, परिस्थितियां तुम्हें मजबूर कर देंगी, तुम्हारे पास जो रखा है ना यही पे है ना, ये लूट ले जाएंगे, क्या करोगे? लोग लूट लेंगे, खाने ही नहीं देंगे, तुम खाओगे कहां बैठ के? महाराज के हार कहां कराओगे? वो करने नहीं देंगे कोई। चारों तरफ से ऐसी भुखमरी मरेगी कि तो महाराज को तुम हार दोगे कैसे? देवी नायक भी नहीं रहोगे। उन्होंने कहा नहीं रहेगी, हमारी हुकूमत बहुत ही, हमारी पुलिस में पहुंचे, हम पुलिस का पहरा लगा देंगे, चारों तरफ से सुरक्षा कर देंगे, हमारा जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिल्कुल पैक है, ताले लगा देंगे, अंदर कोई आएगा ही नहीं। भद्रबाहु स्वामी कहते नहीं, कोई काम नहीं करेगा। तो जो बड़े महाराजों ने तो बात मानी नहीं। 24,000 तुम लोगों में एक बहुत बड़ा गुण होता है, दुर्गुण कहो, कि बड़े महाराज तो सुनते नहीं तो छोटों को पटाने का प्रयास करते हो, और राजस्थान इसमें नंबर 1 है। राजस्थान में नंबर बड़े महाराजों के पास जिनकी नहीं चलती ना, वे छोटे महाराजों को पटाते, अपने पक्ष में लेते हैं, क्योंकि बड़े महाराज तो सुनने वाले हैं नहीं, और उनके पास हम अपनी बात कह नहीं पाएंगे। तो वो क्या है कि छोटे महाराजों को लेकर के और छोटे महाराजों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। और राजस्थान का एक नियम है, यहाँ जितने संघ आए, आज तक कोई संघ राजस्थान से साबुत लौट के नहीं गया, सब संघ टूट फूट करके गए। श्रावक बढ़ाते रहते। श्रावकों का एक ही काम है, इस महाराज का भक्त बन करके हो फलाना दूसरा, उस महाराज के यहाँ ये चर्चा हो रही, उस महाराज की ये चर्चा हो रही, उस महाराज के ये बेटा वो, बस ये आईडी। महाराजों में, उन महाराज में तो अकल है ही नहीं। अब तुम कहो महाराज में सोचो, अब उनमें इतनी अकल हो तो गड़बड़ क्यों हो? लेकिन श्रावक की नियत बता रहा हूं, श्रावक संघ के साधुओं को फोड़ने में नंबर 1 है, और राजस्थान इसमें नंबर 1 है, और हमेशा एक ही करता आया। जितने यहां संघ टूटे हैं राजस्थान में, मुझे तो बड़े बड़े संघों का याद है, वे सब कोई ना कोई श्रावक बीच में जरूर था। श्रावक ने नारदगिरी की, श्रावक ने बढ़ाया, और संघ टूट करके चले गए, और टूटते हुए जाते। शुरू से देख रहा हूं, पुजवर शांति सागर महाराज से अभी तक राजस्थान का रिकॉर्ड रहा है। और श्रावकों का काम रहता है कि वो ये नहीं समझ पाते कि संघ का जो नायक होता है, उस नायक के विरोध में भरना, आपसी में फूट डाल देना, कर लिया, हो गया, हो जाता है, होता है। और बाद में कहो तो बोला महाराज की गलती है, श्रावकों की बातों में क्यों आए? किसके माथे डालोगे? महाराज आप महाराजों को संभालो ना, वे श्रावकों की बातों में क्यों आते हैं? 12,000 साधु जो छोटे महाराज थे, श्रावकों ने कहा बड़े महाराज तो सुन ही नहीं रहे, हम लोग कमजोर समझ रहे,
हम कह रहे कि 12 साल का लॉकडाउन हम संभालेंगे, सुन ही नहीं रहे महाराज। तो महाराज को तो पता नहीं क्या। तो छोटे महाराजों ने कहा, महाराज जी आप विश्वास करो इनका। बोले भाई ऐसा नहीं होगा। तो छोटे महाराजों ने कहा ठीक है, हम तो श्रावकों की बात पर विश्वास करते हैं। बड़े महाराज से कहा आप पधारो, हम तो यही रहेंगे। 12,000 शिष्य दक्षिण भारत चले गए और 12,000 शिष्य किसकी बातों में आ गए? औरत की बातों में आने वाला पुरुष, श्रावक की बातों में आने वाला साधु नियम से पतन की ओर जाएगा, ये मंत्र रख लेना। औरत की बातों में जो व्यक्ति आ जाएगा उसका पतन निश्चित है। जैसे रामचंद्र जी का, लक्ष्मण का संकट निश्चित है। बड़ी सती सीता है, जगदम्बा है, जगत माता है, लेकिन है नारी जाति। और नारी जाति सीता की बातों में आ गए। राम और लक्ष्मण क्या कष्ट उठाना पड़े, ये सारे जगत को विचार करना चाहिए। और अंत में जवाब यही मिला, आप दोनों लोग इतने ज्ञानी होकर औरतों की बात में क्यों आए? और जो श्रावक की बातों में साधु आ जाए, साधु का संग आ जाए, समझ लेना उसका नाश निश्चित हो गया। श्रावक बहुत जल्दी कान भरता है। जो साधु कान का कच्चा हो, निश्चित समझना ये दोनों मंत्र बना के चलना, और आगम उठा के देखना, शास्त्र उठा के देखना। तात्कालिक समस्या दोनों निपटा देते। जब आप किसी संकट में पड़ जाएं तो अपनी स्त्री की सलाह जरूर ले लेना, तुम संकट से निपट जाओगे, पक्का है। जब तुम्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखे तो अपनी स्त्री की सलाह लेना, वो तुम्हें संकट से निकाल देगी। ये गुण है उसमें, ये गुण है। कैसे भी समस्या हो, स्त्री की सलाह लेना, तुरंत रास्ता बता देगी। तो महाराज अभी तो आप कह रहे, अभी आगे तो सुनो, पूरी तो सुनी नहीं। कैसे भी संकट में पड़ जाओ वो निकाल देगी, लेकिन कुएं से निकाल देगी, खाई में पटक देगी। उस समस्या से निकाल देगी। उसके बाद जो निकालने के बाद बड़ी समस्या आएगी, वहां वो किम कर्तव्य मूड हो जाएगी। ऐसे ही श्रावक, दोनों की एक जाति है। श्रावक की बात यदि साधु ने मान ली, कैसी भी समस्या हो आप श्रावक से सलाह कर लेना, साधु की वो तुरंत समस्या निपटा देगा। तुरंत कहे महाराज मैं निपटाता हूं, लेकिन बाद में वो उससे भी ज्यादा संकट में पड़ जाएगा। आगे उसकी गति नहीं है, कोई गति नहीं। 4,000 साधु छोटे थे, वो 12,000 मान गए। और जो अकाल की चपेट पड़ी, हर जैसे अभी हो रहा है ना कि प्रतिदिन 100, 500 कोरोना के बच रहे हैं, ऐसे ही 2-3 साल तो निकले। उसके बाद हर साल कोई 1,000 साधु भ्रष्ट हो गए, 500 साधु भ्रष्ट, जहां देखो भ्रष्ट। 12,000 साधु सारे भ्रष्ट हो गए, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। 12,000 साधु निपट गए सारे, 5-6 साल में निपट गए। 12 साल तो आ ही नहीं पाए। 12 साल के बाद जब गुरु लौट के आए, भद्रबाहु तो नहीं आए, विशाखाचार्य आए, लौट के आए। इसलिए लौट के आए वहां से संग। गुरु ने समाधि के समय कह दिया, जाओ उत्तर भारत में अपने 12,000 साधु रह गए हैं, उनको इकट्ठा करो। यहां आके देखा तो 12,000 साधु, सबको इकट्ठा किया, कोई इकट्ठे होने, सब भ्रष्ट हो गए, एक भी मुनि नहीं बचा। तब महाराज ने जो लौट के आए, उन्होंने सारे श्रावकों को बुलाया। क्या कहा था तुमने, क्या कहा था तुमने कि 12 साल की व्यवस्था मैं करूंगा, 12 साल तक मैं संभालूंगा। ये क्या किया? तुम्हारी बातों में यही दम है तुम्हारी, ऐसा? तो सारे श्रावकों ने हाथ जोड़ कहा, महाराज जी गलती आपके महाराजों की है जो हम श्रावकों की बातों में आ गए। हम उन लोगों का काम नहीं था कहना। क्या कह दिया? हमारा तो काम ही था कहना। हम जैसे थोड़ी कहते थे जाओ, हम लोगों की तो भावना रहती है, हम लोग तो असंयमी हैं, हम लोग तो ग्रस्त हैं। आपके ये 12,000 साधु तो बड़े बड़े ज्ञानी थे ना, ये तो महाराज थे ना, ये तो बड़े बड़े भिन्न दशपूर्वी थे ना, इनको तो द्वादशांग का ज्ञान था,
ये तो सब ज्ञानी थे, ये हम लोग की बातों में क्यों आए? ये गलती इनकी, हमारी नहीं। विशाखाचार्य ने आंख बंद कर ली। कैसे है रे सावके? पहले बड़ी बड़ी बातें करी, जब नहीं मान रहे थे तब इन उभरा गया। महाराज लोग तो हठी होते, जिद्दी होते। महाराज लोग तो क्या होते? हठी जिद्दी होते, मेरी बात मान ही नहीं रहे और चले गए। उस समय आरोप लगाया। जो रुक गए तो कह रहे क्यों माना तुमने? तुम्हारी गलती है। अब बताओ भाई क्या करूं मैं? इसलिए मैंने तो लॉकडाउन की अंतिम तैयारी कर ली है कि साल भर चले, 6 साल चले, जिंदगी भर चले, मैंने तो अपनी समाधि की तैयारी शुरू कर दी है। अंत में ये आएगा कि नहीं आएगा क्या? और हर श्रावक से, हर साधु से मेरा कहना है, इस लॉकडाउन से हमें शिक्षा लेना है। धर्म वालों को ये लेना है, कर लो। पूजा करने वालों से कहना मेरा, कर लो, पूजा कर लो। जितने दिन लॉकडाउन खुला है, पता नहीं कल लॉकडाउन हो जाए तो। वो अंदर वालों, पूजा कर लो, कर लो। बाउंड्री के बाहर हुए में तरस जाओगे दर्शन करने। अभी एक परसों एक बच्चा निकला, आज वो गेट के बाहर खड़ा था। हा, क्या दिन थे उसके। भैया वृत्ति कर रहा था, सेवा कर रहा था, पूजा कर रहा था, अभिषेक कर रहा था। आज वो बाहर करके मिले माए, महाराज की झलक ही दिख जाए। कर लो, जितना कमाना है पुण्य कमा लो। पता नहीं किसकी जिंदगी में कौन से आफत आ जाए कि तुम्हें यहां से निकल के लॉकडाउन में जाना पड़े। किसी की जिंदगी में कोई ऐसा समाचार आ जाए, कोई भी ऐसी बात आ जाए कि तुम्हें जाना पड़े, फिर तरस जाओगे। इसलिए हर समय लॉकडाउन तुमसे कह रहा है, अभिषेक करने वाला कह रहा है, जब तुम्हें मौका मिले कर लो, कर लो। पता नहीं लॉकडाउन ऐसा हो जाए कि हम भगवान के गंधोदक मिलने को भी, पूजा कर लो, आहार दान देना है दे लो, जितना देना है। क्या पता कौन सा लॉकडाउन हो जाए और आहार देना तो ठीक, आहार देखने को भी आंखें तरस जाए। कर लो स्वाध्याय, जो कुछ भी मिला है सबको। और धन वाला भी है तो धन वाले को भी ये सोचना है, परिवार वाले को भी, सबको अपने अपने जो जिसके क्षेत्र में है, सबको हमेशा अपना कार्य करते समय हमेशा लॉकडाउन को अपने दिमाग में भर लो। किसी भी दिन लॉकडाउन की परिभाषा अलग हो सकती है। मौत को, कार्तिक के अनुप्रेक्षा में लॉकडाउन की चर्चा आई। क्या चर्चा आई? उन्होंने कहा तुम 24 घंटे सावधान रहो, किसी भी समय तुम्हारे प्राणों का लॉकडाउन हो सकता है। ये श्वास तुमने ली है ना, कहो लॉकडाउन हो जा, वापस आना बंद। बहुत सारे लोग जहां गए थे वहीं फंसे हैं ना, अभी भी वहीं फंसे। ऐसा ही ये श्वास अंदर गई, लॉकडाउन बाहर नहीं आएगी। इसलिए श्वास लेते समय इतनी पवित्रता से श्वास लो कि ये श्वास वापस नहीं आएगी। कार्तिक अनुप्रेक्षा वार ने कहा हर श्वास लेते समय सोचना ये वापस नहीं आएगी। द्वारा अब श्वास लेने मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये तैयारी से श्वास लेना। हर श्वास को अंतिम श्वास मानो, हर रात को अंतिम रात मानो। सोते समय सोचो कल सुबह लॉकडाउन हो सकता है, कल जिंदगी समाप्त हो सकती है, आज यही रात अंतिम है, यही रात अंतिम है। खाते समय मानो, हम लोग जब खाते समय खा के उठते हैं ना, तो ये मान के बस अंतिम भोजन है। हम लोग एक प्रत्याख्यान करते, जब भोजन करके कायेश्वर करते ना, तो उस समय क्या मान के करते हैं, क्या संकल्प करते? बस यह अंतिम भोजन था, मैंने कर लिया, लॉकडाउन कर लिया, अंतिम भोजन था। अब कल जिंदगी रहेगी तो ठीक, नहीं तो लॉकडाउन बंद कर दिया। भोजन करते समय आचार्य कहते हैं तुम भोजन करने के बाद ये मान के चलो अंतिम भोजन है। पानी पीने समय करो अंतिम पानी है। यहां तक कह दिया ग्रास जो तुम खा रहे हो ना, गले के अंदर पहुंच गया तो अंतिम है, बस वही अंतिम है। दूसरा क्यों नहीं अंजलि में?
अभी बालचंद आ सकता है। जो गले के अंदर चला गया वो तुम्हारा है, बस अंतिम है। उसके बाद अभी मजे से खा रहे हो आप, और आप दे रहे हो, मजे से आप दे रहे हो, मजे से मैं ले रहा हूं। कार्तिकेय स्वामी कहते सावधान, जब तक गले के नीचे नहीं गया तब तक लॉकडाउन हो सकता है। और अपन ने देखा आहार करते करते अभी मुंह में से अंदर नहीं गया था, मुंह में था, और बालचंद मुंह का भी बाहर निकालना पड़ता है। अंजलि का तो गई, थाली तो बंद हो ही गई, अंजलि का नीचे गिरा दिया, और मुंह में था वो भी नीचे गिरा दिया। अब हर ग्रास में साधु को ये मान के चलना है लॉकडाउन हो सकता है। बस जो ग्रास अंदर पहुंच गया, बस यही अंतिम ग्रास है, दूसरा तो अब ले रहा हूं, देखो मिल जाए तो ठीक। ये चर्चाएं जब आचार्य करते हैं तो याद आते हैं। जैन दर्शन आज जो मार्ग में कह रहा था, हर व्यक्ति को याद आ रहा है कि जैन दर्शन जैसी शुद्धि, जिस पर खाने पर सबसे ज्यादा अपना मूल प्रसंग था कि जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा खाने पर ध्यान दो, और हर दर्शनकार कहता है खाने पे क्या ध्यान देना, खाने पे क्या ध्यान देना, आत्मा पे ध्यान दो, परमात्मा पे ध्यान दो, ज्ञान योग करो, सब पे ध्यान दो। दुनिया का कोई भी दर्शन खान पान पे ध्यान नहीं देता। किसी भी दर्शन में आत्म कल्याण के लिए खान पान बीच में नहीं है। हर दर्शन में आप देख लेना, सब दर्शन में कैसा भी खाओ, कुछ भी खाओ, धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हर प्राय 1-2 दर्शन छोड़कर सारे दर्शनों में मांसाहार है। उनको मानने वाला मांसाहार करे तो भी भगवान का नाम ले सकता है, शराब पिए तो भी भगवान का नाम ले सकता है, तो भी वह सब भरा पड़ा है, सारी दुनिया भरी पड़ी। और कुछ दर्शन मांसाहार का नहीं है तो खाने पीने में भी नहीं। खाने पीने की शुद्धि दिगंबर जैन धर्म के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। कुछ भी खाओ, किसी के हाथ का खाओ। हमारा बाजू का तो जैन नाम से कहलाने वाले लोग हैं, उनके यहाँ भी आहार की शुद्धि नहीं, किसी के हाथ का ले लेते हैं। हाथ ही मत धो, ऐसा दर्शन है जैन कहने वाला। हाथ ही मत धो, आप तो जैसे हाथ है उसी हाथ से दे दो। शुद्ध बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपने बनाया वो दे दो सब। किसी के यहाँ से ले लेंगे, होटल वाले से ले लेंगे, कुछ नहीं, जैसा है फिर कैसे भी खाओ, पेट भरना चाहिए बस। विश्व का मात्र एक दिगंबर जैन दर्शन है जिन्होंने कहा नहीं चलेगा। साधु से कहा मरना हो सो मर जाना, लेकिन हर किसी के हाथ का भोजन नहीं लेना। मरना हो तो मर जाना, जो चाहे भोजन नहीं लेना। यही भोजन करोगे तुम, शुद्ध भोजन करो। शुद्ध हाथ धुलवाते, कितने बार हाथ धुलवाते? 2 बार 3 बार हाथ धुलवाते। भोजन को कितना शुद्धवाते हैं, शोध के लो। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? जो कुल से शुद्ध है, जाति से शुद्ध है, मन से शुद्ध है, वचन से शुद्ध है, काया से शुद्ध है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। यदि इतनी शुद्धि के साथ आहार देवे और लेवे तो कोरोना कहता है फिर मेरी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं अष्टमूल का कह रहा था, जैन दर्शन ने धर्मात्मा बनाने के पहले सबसे पहले कहा खाने पर कंट्रोल करो। और आज सबसे ज्यादा कंट्रोल किस पे करना पड़ रहा है? खाने पे, खान पान ठीक करो। तो आज अपन इतना स्वयंभू की चर्चा चल रही थी कि बिना मन का किया हुआ धर्म भी जो स्वयंभू होते हैं, इनको अतीत भवों के संस्कार काम आ जाते हैं, उस कारण से वे स्वयंभू होते हैं। महावीर भगवान की। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती तो हि जपो दिन रेन, जो तेरा शरण आ गया सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।